Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. जैसे कि आप जानते हैं मैंने रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट कर दिया है एंड मैं हर एक वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले रही हूँ जो आपको जनरली एक ना एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा और वो अरेंजमेंट की वजह से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत कर लेते हैं। क्या अरेंजमेंट है? दैट इज नोन एज सिटिंग अरेंजमेंट। एक सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो जो हमेशा आता है क्वेश्चन के देयर आर 5 स्टूडेंट्स या 5 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रो और सिटिंग इन अ लाइन और सिटिंग इन अ सर्कल। अलग अलग की पोजीशन दी हुई होती है और हमें उनकी पोजीशन बतानी होती है कि सेकंड है, थर्ड है, बीच में कहाँ है। तो आज मैं आपको एक बताऊंगी, एक जनरल रूल बताती हूँ, एक क्वेश्चन को इजी करने का तरीका बताती हूँ जिससे आप क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। सी बेसिकली रीजनिंग टॉपिक मेरा वीडियो में लेने का यही एक मकसद है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ज़्यादातर बच्चे देते हैं जैसे कि CUET का दे रहे हैं या फिर CTET का दे रहे हैं, तो वो रीजनिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि हम बहुत कम टाइम में ना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बाकी आई नो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो स्कोरिंग और मैथ्स तो मेरा हमेशा से फेवरेट है, जैसा आपने मेरी पहली वीडियो से भी देखा होगा। तो मैथ्स के साथ लेकिन मैथ्स में फिर भी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कैलकुलेशंस अगर बहुत बड़ी है एंड आपकी कैलकुलेशन पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा आपको टाइम लगता है। लेकिन रीजनिंग रीजनिंग तो चुटकियों का काम है अगर आपने दिमाग अपना सही जगह पे लगा लिया। सी थिंग इज, रीजनिंग को सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं कि हाउ क्विकली यू एग्जामिन द क्वेश्चन एंड हाउ क्विकली यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। कितनी जल्दी आपने दिमाग लगाया और कितनी जल्दी उस चीज़ को ग्रास्प कर लिया कि इसमें चलना क्या है, इसमें होना क्या है। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हुए आएंगे ना, तो आपको एक एक वीडियो पे एक एक टॉपिक आराम आराम से समझाते हुए ना रीजनिंग का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आपने हर टॉपिक को कवर कर लिया, आप आराम से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। एटलीस्ट रीजनिंग वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोस। अगर आपको रीजनिंग टॉपिक का एक एक पार्ट को समझना है अच्छे से, आप आराम आराम से देखिए। 5-5 7-7 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छे से निकल जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। So let's start with today's video, that is sitting arrangement. So there are two types of sitting arrangement, one is linear and one is circular. Sitting arrangement questions test your ability to arrange people according to given clues and determine their position. क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट? जो है आपकी वो एबिलिटी को चेक करता है जिससे आप किसी भी पर्सन्स को ना एक लीनियरली या एक सर्कुलरली अरेंज कर पाते हैं और उनको उनकी पोजीशंस बता पाते हैं। सो मैं एक एक कर आपको दोनों अरेंजमेंट्स बताऊंगी। पहले मैं आपको लीनियर अरेंजमेंट बताती हूँ, उसका एक क्वेश्चन बताती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा उसके क्वेश्चन के थ्रू के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो इन द लीनियर अरेंजमेंट पीपल सिट इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ। दो तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट है, एक लीनियर है एक सर्कुलर है। लीनियर में क्या होता है, एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं जिसमें सब लोग जो है एक ही तरफ फेस कर रहे होते हैं, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ। सो इफ नॉर्थ मीन्स अपवर्ड and south means downward. North is up, south is down. If people are facing north, it means your left is your left and your right is your right. अगर नॉर्थ की तरफ पोजीशन है, अगर हमारी नॉर्थ की तरफ पोजीशन है तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही उनका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही उनका राइट होगा। और अगर पीपल जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब नीचे फेस कर रहे हैं, तो जो उनका लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वो और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उनका राइट होगा। मतलब पोजीशंस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे डालते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सी देयर इज अ क्वेश्चन, 5 friends A, B, C, D and E are sitting in a row. A is at the extreme left. एक रो में बैठे हैं 5 फ्रेंड्स, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, E is extreme right. तो जब भी हमें नहीं दिया होता ना कि दे आर फेसिंग साउथ, तो हम एक जनरली ले लेते हैं कि वो नॉर्थ ही को फेस करे हुए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में नॉर्थ ही को फेस करे हुए होते हैं।
तो हम अगर हमें दिया हुआ है कि नहीं साउथ को फेस कर रहे हैं, तब हम सारी चीज़ें ऑपोजिट लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं दिया हुआ कि वो साउथ पे फेस कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं कि वो नॉर्थ ही को फेस कर रहे हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। 5 friends A, B, C, D and E are sitting in a room. E is at extreme left. Extreme left मतलब जो हमारा लेफ्ट है इधर. E is at the extreme right. Extreme right means here. B sits to the immediate right of E. Immediate right मतलब एकदम right. A के एकदम right पे कौन बैठा हुआ है? B बैठा हुआ है. And C sits to the immediate left of E. Immediate left. E के immediate left पे कौन बैठा है? C. बचा कौन? D. तो वो यहाँ पे. So the question is, who sits in the middle? तो middle में कौन है? Middle में है हमारा D. And who sits between B and C? और B and C के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो जब भी आपको लीनियर का क्वेश्चन हो, पहले आपको अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा. जब अरेंजमेंट आप बना लेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पर ध्यान ये रहेगा कि अगर वो सब नॉर्थ को फेस करे हुए हैं, देन योर लेफ्ट इज देयर लेफ्ट, योर राइट इज देयर राइट, एंड व्हेन दे आर फेसिंग साउथ, देन योर लेफ्ट इज देयर राइट and your right is their left. That is, the positions will be reversed. So this is a linear arrangement. Now we'll come to circular arrangement. Now circular position, circular arrangement. People sit around a circle. Linear में सीधे बैठे थे, circular में एक circle बनाते बैठेंगे. तो there are two ways to sit. Either they all are facing to each other, center पे face कर रहे हो, या फिर सब उल्टे बैठे हो. जैसे कि हम वो कौन सा गेम है, म्यूजिकल चेयर से बैठते हैं. सो देयर आर टू रूल्स फॉर सिटिंग अरेंजमेंट इन सर्कुलर. फेसिंग द सेंटर. जब सेंटर को फेस कर रहे हैं तो राइट मूवमेंट जो होगी वो होगी हमारी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मूवमेंट क्या होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज. ये बहुत सिंपल है. अगर आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं तो जो राइट मूवमेंट होगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट मूवमेंट होगी दैट इज क्लॉकवाइज. ये एक बहुत ही बेसिक और जनरल रूल है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने में ना वो सब ध्यान नहीं रखते, तभी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और तभी हमारे मार्क्स नहीं आ पाते. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको अपने सारी थिंकिंग्स, सारे रूल्स पता होने चाहिए और उनको कहाँ लगाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. सो let's do this question and then you will be able to solve all the questions of circular sitting arrangement. 4 friends A, B, C, D sit around a circular table facing the center. Center पे face कर रहे हैं. 4 लोग हैं A, B, C और D. A is opposite B. मान लेते हैं अगर हम A यहाँ पर है तो B उसके यहाँ पर है. And C sits to immediate right of A. अब क्लॉक इधर, तो जो हमारा राइट उनका राइट, तो A जो है वो C जो है वो A के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो D जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठेगा. तो दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ A, B, C and D. सो हु सिट्स ऑपोजिट C? C के ऑपोजिट कौन बैठा है? दैट इज D. एंड हु सिट्स टू द राइट ऑफ A? A के राइट में कौन बैठा है? हमारा C. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. C, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के दीजिए एंड आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन. आई विल मेक दैट वीडियो और आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन ओनली. सो आई होप यू like this video and I hope you understood this topic. So I will see you in my next video with a new topic. Thanks for watching. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम.